जय हिंद दोस्तों। आज हम कक्षा 7 के विषय हमारी दुनिया अर्थात ज्योग्राफी भूगोल का चैप्टर नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। तो ये इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है पृथ्वी के अंदर ताक झांक। तो इसमें बोल रहा है पृथ्वी के अंदर क्या करना, मतलब पृथ्वी के अंदर क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में आज पढ़ेंगे हम। इसमें बोला रविवार का दिन था, सही बच्चे टेलीविज़न पर फिल्म देख रहे थे। फिल्म का नाम क्या था? काला पत्थर, ब्लैक रॉक। काला पत्थर होता है। फिल्म में कोयले के खदान में काम करने वाले मजदूरों पर बनी थी, जैसे पिक्चर में दिख रहा है। फिल्म में दिखाया गया कि जमीन के अंदर किस तरह खदान की गहराई में मजदूर हाथों के फवाड़े और सिर पर टॉर्च हेलमेट पहनकर, फवाड़े मतलब कुदाल होता है कटने मतलब गहरा करने वाला, पहनकर उतरते और कोयले के खदान की दीवार को काटते। कटा हुआ कोयला ट्रॉली में ऊपर ले लेते और पट्टे के सहारे चलती हुई ट्रॉली नीचे से ऊपर कोयले को लाकर गिरा देती थी। कोयले के खदान में ज़्यादा खुदाई करने पर उसमें पानी भर जाता और कई मजदूर संकट में फंस जाते, जिन्हें फिल्म के हीरो के जरिए उसे क्या करता था, खेलकर बचाया जाता, अपनी जान पर खेलकर बचाया जाता था। मतलब इसी बनाया कि कोयला के खदान में जब फंस जाता है उसको कैसे बाहर निकलना था, इसी पे ये आधारित है पिक्चर। फिल्म खत्म होती है और शिवांगी आश्चर्य से बोले कि खदान में इतनी पानी कहाँ से आया। तो क्योंकि उसको लगा था वो कोयला है, उसमें पानी कहाँ से आया। अब देखिए नेक्स्ट बोला है अंकुर बोला, मैं तो सोचा करता था कि धरती के नीचे सिर्फ मिट्टी है, लेकिन यहाँ तो कोयले की बड़ी बड़ी चट्टान है। राहुल सेठी घबराता हुआ बोला, अरे पृथ्वी के नीचे हीरो और सोने के खदान भी हैं। मेरे पिताजी जो कोलतार के सोने के खान में काम करते हैं। कोलतार को क्या बोलता है? KGF। अभी उसका पिक्चर निकला था, उसका क्या नाम फुल फॉर्म होता है? कोलार गोल्डन फील्ड। ये कहाँ है? कर्नाटक में। KGF जगह कहाँ है? कर्नाटक में। सिर्फ कोलतार बुलाया था वहीं पे। मीना बोली धीरे, धरती के नीचे पानी मिलता है तो इतना ही जानती हूँ। मेरे घर में कुआं है, लेकिन नीचे और न जाने क्या क्या है। अब नीचे देखिए बोला शंभू ने कहा, कल स्कूल में मैं शिक्षक से पूछूंगा कि धरती के नीचे इतनी चीज़ें कहाँ से आती है। नेक्स्ट जानते हैं। बोल रहा है अगले दिन उसके शिक्षक ने धरती के आंतरिक भाग की बात पूछी। मैडम ने बताया हमारी पृथ्वी जो ऊपर से दिखाई पड़ती है अंदर से वैसी ही है, ऐसी बात नहीं है। क्या बोल रहे हैं? जो ऊपर से दिख रहा है ऐसी नहीं, अंदर में। पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। ये चीज़ें हमारे बड़े काम आते हैं। इन चीज़ों को निकालने के लिए कई तरह का उपाय करना पड़ता है। शिक्षक ने पूछा, जरा बताइए चापाकल में पानी कहाँ से आता है? हुमायूं ने कहा, मेरे घर में चापाकल लगा है। मिस्त्रियों ने पाइप को हाथों से जमीन के अंदर गाड़ दिया और उसमें नल लगा दिया और बोल रहा है लगा दिया। पाइप से होता हुआ पानी चापाकल से बाहर आता है। तभी उषा बोल उठी, लेकिन मेरे घर में तो जमीन के अंदर पाइप मशीन से गया है। मिस्त्रियों ने कहा कि वह जमीन में पत्थर है, बोरिंग वाली मशीन मंगवानी पड़ेगी। मतलब जहाँ पे पत्थर निकलता है उसके लिए दूसरा मतलब मंगवाना पड़ता है उसको और गहरा करने के लिए। मैडम ने कहा, सभी ठीक कह रहे हो। यही तो ये क्या लिखा है? यही खासियत है हमारी पृथ्वी की। हमारी पृथ्वी अंदर कई तरह की चीज़ें मिलती हैं। मतलब एक ही तरह की चीज़ नहीं मिलता है। यहाँ तक कि तेल के कुएं भी हैं। तेल भी सभी के मुंह से अचानक बोला फूट पड़े। हाँ, इसे खनिज तेल कहते हैं। जमीन में कुएं को खोदकर खनिज तेल निकाला जाता है। इन खनिज तेलों के साफ करने पर हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि प्राप्ति होता है। इसे देखिए पृथ्वी की आंतरिक स्ट्रक्चर संरचना होता है।
इसका आंतरिक भाग है, ये ऊपर से है, इसको बुलाता है, इसका ऊपरी भाग को सीमा क्या बुलाता है, इसको सियाल बुलाता है, फिर सीमा बुलाता है, फिर क्रस्ट, उसके बाद नीचे केंद्रीय भाग होता है। सबसे केंद्रीय भाग जो इसका रहता है पिघला हुआ अवस्था में रहता है। ये इसका संरचना हो गया। और ये देखिए क्या है, समुद्र में तेल निकालने के लिए यंत्र, मतलब इससे क्या करता है, वो तेल निकाला जाता है इससे। सभी बच्चे दंग रह गए, सब सोचते रहे थे कि ना जाने क्या क्या पृथ्वी के अंदर मिलता है। शिक्षक ने बच्चों को मनोभावक उत्साह को समझ रही थी। उन्होंने कहना शुरू किया कि हम जानते हैं जैसे कि पृथ्वी के नीचे गहराई में जाते हैं, नीचे तापमान बढ़ता है, ठीक है, नीचे जाने पर पृथ्वी बढ़ता है, ऊपर जाने पर घटता है और दबाव बढ़ता जाता है। इसलिए गहराई में जाने पर गर्मी बढ़ने लगती है। पृथ्वी के नीचे कुछ परतें, ये परतें एक दूसरे से दबी हुई और उनमें से कई पदार्थ पाए जाते हैं। बच्चों ने उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। शारदा ने कहा, मैम हमें पृथ्वी की इन परतों के बारे में बताइए। शिक्षक ने बोर्ड पर रेखाचित्र बनाया और उस पर इंगित करते हुए कहने लगी, हमारी पृथ्वी की 3 परतें हैं। कितना है? मेन रूप से 3। ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? सियाल बोला था। उसके बाद क्या बोलते हैं? उसके बाद इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता होते हैं। उसके भूपटल, जिसे भूपटल कहा जाता है। ऊपरी भाग को, पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? भूपटल पाया जाता है। उसमें कौन कौन सा पाया जाता है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है उत्तरी भाग में। कहने लगा, इस हिस्से पर हम ही इसमें पाइप डालकर पानी खींचते हैं, मतलब यही इसी हिस्से से निकाला जाता है। या कोयले, लोहा, खनिज, हीरा इत्यादि निकालते हैं। कहाँ पे निकालता है ये? तो सियाल पे निकालते हैं। इसमें सिलिकॉन, जैसे यहाँ पे सियाल का दिया हुआ है, क्या क्या इसका मतलब मिलकर बना है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। उसका पृथ्वी की ऊपरी परत पर सबसे अधिक क्या है? तो एल्युमिनियम और सिलिकॉन। उसके बाद सीमा होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। उसके बाद क्या होता है? और सिलिकॉन, सौर सेल जो बनाता है उसके भी सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सोलर पैनल जो बनाता है उसको ध्यान रखें। नीफे, निकेल और फेरस। केंद्रीय भाग को क्या बोलता है? नीफे। उसके ऊपर भाग को क्या बोलता है? क्रस्ट, सियाल और नीफे। क्रस्ट बोला जाता है इसको बाद सीमा। उसके बाद ये उसको बोला जाता है मेंटल और क्रोड। केंद्रीय भाग को क्रोड, यहाँ पे नीफे। ये सब इसका क्या है? इसका परत का नाम है। देखिए यहाँ पे दिया, ये ध्यान में रखें। पृथ्वी के नीचे की ओर जाने पर 32 मीटर की गहराई में 1 डिग्री सी का मान बढ़ जाता है। ऊपर भी जाने पर घट जाता है। 1 किलोमीटर जाने पर शायद 6.4 इतना टेम्परेचर कम हो जाता है ऊपर जाने पर, लेकिन पृथ्वी के नीचे जाने पर क्या होता है? 32 मीटर बढ़ जाता है। ये पृथ्वी के बीच की परत सीमा कहलाता है। क्या कहलाता है? बीच की परत सीमा कहलाता है। इसे सिलिकॉन और मैग्नीशियम मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसे मेंटल कहते हैं। ज्वालामुखी के लावा मेंटल से निकलकर पृथ्वी के ऊपर आता है। क्या होता है? जब ज्वालामुखी फूटता है तो इसी का निकलकर मेंटल का लावा ऊपर आता है। सबसे निचली परत को निकेल, इसमें निचली परत में क्या होता है? निकेल और फेरस को बुलाता है नीफे। इसे क्रोड कहा जाता है। केंद्रीय भाग को क्या कहता था? क्रूड। सबसे नीचे होने के कारण ये दबाव एवं तापमान ज़्यादा होता है। यही कारण है कि चीज़ें गड़ी द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्या होता है इसका जो होता है यहाँ का, कि ये जो होता है नीफे, ये क्या होता है? द्रव अवस्था में रहता है। इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अत्यधिक दबाव और ताप के कारण क्या होता है? ये लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव अवस्था में। देखिए आप नारियल तो जरूर देखा होगा, जैसे यहाँ पिक्चर में दिख रहा है। यहाँ सभी बच्चे एक साथ चिल्लाए और नारियल के पहले छिलका, फिर गुद्दा और उसके बाद पानी होता है। उसी तरह होते हैं। इनमें भी 3 परतें होते हैं जिसमें अलग अलग तत्व ठीक वैसे है जैसे हमारी पृथ्वी के 3 परतें होते हैं। हाँ ज़रूर हैं। हमारी पृथ्वी के भी परतें नारियल की परतें के से ज़्यादा मिलती जुलती हैं। जैसे कि नारियल में पहली परत समान नहीं होता। नारियल के अंतिम परत में पानी होता है। वैसे ही पृथ्वी की निचली परत में गाढ़ा द्रव पदार्थ पाया जाता है। जैसे देखा
मैडम की बातों से सभी बच्चे संतुष्ट नजर आए। सचमुच हमारे पृथ्वी के अंदर तो कई चीजें दबी हुई हैं। पृथ्वी के भीतरी भाग के विषय में जानने की उत्सुकता और बढ़ गई और सभी बच्चे शिक्षिका के जाने के उपरांत अपने ज्ञान को एक दूसरे से बांटने लगे। सभी को पृथ्वी की उपयोगिता का एहसास हुआ तथा वे पृथ्वी के प्राप्त संसाधनों से उचित उपयोग व संरक्षण का संकल्प करने लगा। जैसे हम इसको बारे में फिर से बता देते हैं, इसका मतलब कैसे होता है। इसमें नारियल जिसमें बना है उसका परत, इसे यहाँ पे इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पिक्चर डाल देते हैं कि यहाँ पूछ रहे हैं निफे, उसका उत्तर देने के लिए बोला अभ्यास प्रश्न बोलता है निफे में क्या आता है। निफे में Ni निकिल और फेरस, F मतलब लोहा, निकिल नहीं दिया तो इसमें लोहा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछ रहे हैं भूपट्टी के ऊपरी हिस्सा को क्या कहा जाता है। ऊपरी के क्या बोला, सियाल बोला जाता है। क्या बोलाते हैं, सियाल, तो ये सियाल हो जाएगा। उसके बोलता है क्रोड में क्या आता है। क्रोड में क्या आता है, पृथ्वी की निचली परत को ही क्रोड कहा जाता है। आंतरिक जो क्या होता है उसमें द्रव अवस्था में रहता है निचली परत। अब नेक्स्ट है भूपट्टी की डेश भी कहा जाता है। भूपट्टी को क्या कहा जाता है, भूपट्टी को क्या कहा जाता है, इसको क्या बोलता है, भूपटल भी बोला जाता है। भूपटल या सियाल बोला जाता है, सियाल भी बोला जाता है इसको, ऊपरी भाग को, ये ध्यान में रखिएगा। भूपटल या सियाल बोला जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के अंदर कितना जाने पर 1 सेंटीमीटर गहराई ताप मर जाता है। कितना जाता है, 32 मीटर। कितना जाना पड़ता है, 32 मीटर जाने पर। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलता है सीमा। सीमा में क्या होता है, सिलिकॉन और सीमा, एम से होता है एल्युमिनियम, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सीमा में क्या होता है, सिलिकॉन और क्या होता है इसमें, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। किसमें होता है, सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम। दूसरा देखेंगे मिलान करने वाला है, यहाँ पे मिलान कर, इसको यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। इसको सियाल को, ऊपरी पृष्ठ को सियाल बोलाते हैं। सिलिकॉन एल्युमिनियम से बना होता है। सीमा किसमें होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। निफे को बोलाते हैं ये निकेल और फेरस, जो ये होते हैं केंद्रीय भाग जो द्रवावस्था में पाया जाता है। इसके बारे में अभी हम तुरंत बताएं क्या होता है। भूपट्टी में सिलिकॉन एल्युमिनियम का बना होता है यहाँ पे, और क्या होता है इसको, सीमा में क्या होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, इसको बताएं। सियाल में क्या आता है, खनिज पदार्थ। और निफे बताए थे केंद्रीय भाग को निफे बोलाता है या क्रोड, इसमें पदार्थ गढ़ी अवस्था में रहता है। तो ये सबका हो गया। अब इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर पृथ्वी के 3 परतों का नाम लिखे। तो पहले हम बता चुके हैं क्या होता है, सियाल होता है, सीमा और निफे। इसको अंतिम भूपट्टी बोला जाता है ऊपर को, फिर मेंटल और क्रोड, ये केंद्रीय भाग होता है। 2 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी में कौन सी परत पिघली अवस्था में रहती है और क्यों। देखिए अत्यधिक दाब के कारण वो पिघली अवस्था में हो जाता है। पृथ्वी की निचली परत पिघली अवस्था में रहती है। पिघली अवस्था में रहने का कारण है यहाँ का अत्यधिक दाब का रहना। अत्यधिक दाब के कारण पाई जाने वाली वस्तुएं निकेल और लोहा पिघली हुई एवं तरल अवस्था में बहती रहती हैं। तो ये हो गया आंसर इसका। अब नेक्स्ट है पृथ्वी की सबसे निचली परत उसमें कौन सा तत्व की अधिकता पाया जाता है। पृथ्वी की नीफे, क्योंकि केंद्रीय भाग को नीफे बुलाता है। निकेल और फेरस मतलब लोहा का आवश्यकता अधिकता होता है। 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर बोल रहा है क्या, पाठ के आधार पर बताया कि पृथ्वी की रत्नगर्भ क्यों कहा जाता है। क्योंकि इसमें सोना सब रहता है। रत्न मतलब आभूषण, सोना सब। पृथ्वी की गहराई इसलिए कहा जाता है इसके अंदर सोने से लेकर कोयला तथा हीरा का बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। पृथ्वी की गर्भ में तेल, केरोसिन, पेट्रोलियम, रसोई गैस, चांदी, जस्ता, लोहे जितने बहुमूल्य खनिज हैं ये सभी पृथ्वी के अंदर से निकलते हैं। यहाँ हमारे पीने का पानी पृथ्वी में से या पर से ही मिलता है। इसी कारण पृथ्वी को रत्नगर्भ कहा जाता है, रत्नगर्भा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको, रत्नगर्भा कहा जाता है। सॉरी यहाँ पे क्या होगा, रत्नगर्भा होगा, गलत बोला गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पृथ्वी की गहराई पर जाने पर गर्मी क्यों बढ़ता है, गर्मी क्यों महसूस होता है। मतलब पृथ्वी के अंदर बताए थे 32 मीटर जाने पर पृथ्वी के अंदर क्या होता है, 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसको क्यों होता है, इसको जानना है। देखिए यहाँ पृथ्वी की गहराई पर जाने पर गर्मी इसलिए महसूस होता है क्योंकि वहाँ अत्यधिक दाब रहता है। क्या होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है नीचे।
जैसे जैसे पृथ्वी गहराई में जाती है वैसे वैसे दाब बढ़ता जाता है, इसलिए दाब के बढ़ने के कारण ताप बढ़ता है और हमें गर्मी महसूस होता है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।